राष्ट्र में हम रह रहे हैं, ये पीठ प्रगतिशील राष्ट्र को मजबूती दे। राष्ट्रवासियों, सभी पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन और करना चाहूंगा। ये शनि कर्म फल दाता है, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। और इस समय ये जून से लेकर अक्टूबर तक ये नवम पंचम रहेंगे। मेरा राष्ट्र, मैं एक जगह दरिया साहब की वाणी सुन रहा था कि साहब विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, हिंदू वो हो रहा है। तो दरिया साहब ने कहा कि को कारण जो हृदय मिटाए और जो शोक है वही। इस संसार का सनातन ना कोई मिटाया है, ना मिटा सकता है और ना मिटने की संभावना है। भारत तपोभूमि है, सनातन है और सनातन सदा जागृत रहेगा। बस राष्ट्र के लोगों से कहूंगा कि सनातन के साथ माँ बाप की सेवा करो, धर्मापूर्ण आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और आपको मौका मिल जाता कभी भी। तो ओम शाम शनिश्चराय। कल से हम पूजन शुरू कर देंगे। सर्वप्रथम हम वहाँ सारा संकल्प वगैरह करने के बाद मंगल स्नान 10 स्नान करेंगे और उसके बाद 10 दान भी दें। बहुत कुछ है हमारा, आप सोच नहीं सकते हैं कि वैदिक विधि इतना भी। हाँ, उसी 4 कदम आगे जाने की कोशिश करें, आप सोचेंगे और ये दृश्य होगा, आप आके देखिएगा प्रतिष्ठा कैसे होती है। क्योंकि पुकार है एक जीव की उस परमात्मा से, नवग्रहों से इस दास ने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए पुकारा है। प्रभु मैं वहां नहीं आ सकता हूं, पधार जाओ, विराजमान हो जाओ डबरा में कि मेरे राष्ट्र का कल्याण। नवग्रह पीठ संसार में ऐसा कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बात है, खाली वो पीठ इसलिए है कि ग्रहों के देवता भी वहां विराजमान, ग्रहों के स्वयं ग्रह तो विराजमान है, ग्रहों के देवता भी विराजमान है। और इस विश्व में कहीं भी नवग्रह सपत्नीकम, हम पूजा करते तो सब परिवार से सपत्नीकम कहीं विराजमान नहीं है, खाली डबरा में। और ये भी नरोत्तम भैया का प्रयास है, वरना इतना संभव नहीं है, जीवन लग गया इसमें। और नरोत्तम भैया को पता है कि 80-700 साल पुरानी है ये मूर्तियां जो हाँ, ये आप आज का नहीं है। इसको पाने के लिए दाती महाराज ने बड़ी मेहनत करी। वो श्रीविग्रह जो आप देख रहे हैं ये अद्भुत है। नवग्रह अपने परिवार के साथ वहां विराजमान है। और जब नवग्रह परिवार के साथ हो और उनके देवता भी विराजमान हो और सब विराजमान हो, तब हजारों गुना ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। राष्ट्रवासियों, इस राष्ट्र का कल्याण हो, मेरा तो इतना ही प्रयास है। मेरे साथ आचार्य बद्री जी इस 9 दिन में हर रोज हम लोग, मैं खुद इस कार्यक्रम में बद्री जी क्या उम्र क्या होगी? तब टेंशन नहीं, मैं बद्री से 9 साल बड़ा हूँ, मुझे को टेंशन नहीं, बुरा हाँ भाई, सीधी बात है। हम लगेंगे इसमें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चराचर हिंदुस्तान की चराचर जो आत्मिक शक्तियां हैं, देखो मेरा काम यह है कि उन आत्माओं को यहां बुलाना है जिससे कि मेरा राष्ट्र का कल्याण। और मेरे पास तो प्रार्थना है, झोली फैलाऊंगा कि आ जाओ सब यहाँ, और इतना विश्वास है कि लाके छोड़ूंगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी। इस राष्ट्र के लिए मेरा जीवन मेरा राष्ट्र है, मेरी पूजा मेरा राष्ट्र है, मेरे जीवन का आधार मेरा राष्ट्र है। मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा नहीं रहा। बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के सनातन को मजबूत, थोड़ा मुस्कुराओ, चंदा मांगने नहीं आए, थोड़ा मुस्कुरा के सीरियस। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से, और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान। हम मनुष्य है, मुस्कुराते रहो और राष्ट्र को मजबूत करो। राष्ट्र मजबूत हो, सनातन मजबूत होना बहुत जरूरी है। और नवग्रह पीठ का ही वेदों में बिना नवग्रहों के कुछ हुआ है क्या? आज सूर्यदेव, रामावतार, कृष्ण, चंद्रावतार, मंगल, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, शनि कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे के सारे अब यहाँ विराजमान होंगे। और कहना चाहता हूं राष्ट्र से कि ये जो डबरा है ना, अभी आपकी झोली भरेगा, आपके जीवन के कष्ट हरेगा, आपके दुखों को हरेगा। इस प्राण प्रतिष्ठा का, इस देव स्थान का यही है। हम सभी लोग सनातन के लिए आए और मैं बड़ा आभारी हूँ नरोत्तम भैया का कि मिश्रा जी ने अद्भुत, कि ये संभव नहीं भाई, ये संभव नहीं है। नवग्रह पीठ बनाना, इस अवस्था में बैठाना संभव नहीं, कोई राजा ही कर सकता है। और किया, हाँ किया।
हम आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारी आध्यात्मिक चेतना है, तो पूरा हिंदुस्तान की संत समाज आपके यहाँ डबरा में पूरा सारे जगत गुरु जी पधारे। हाँ, तीनों शंकराचार्य आएंगे, परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज जो अद्भुत संत है, सनातन के अद्भुत पुंज है राजेंद्र दास जी महाराज, उनका आना इस पीठ का गौरव होगा। अवधेशानंद जी महाराज, तीनों शंकराचार्य, और मुझे पता है कि बागेश्वर बाबा भी आएंगे। देखो, ये राष्ट्र के लिए बहुत अद्भुत कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए जो बागेश्वर धाम कर रहा है, 300 कन्याओं की शादी है, ये हमारा सौभाग्य की राष्ट्र की कन्याओं 300 लड़कियों की शादी कर रहे, वो व्यक्ति यहाँ रहेगा, कथा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा वर्तमान कलयुग का तुलसी कहते हैं, कलयुग में कोई तुलसी है तो वो है हमारा कुमार विश्वास। अपने अपने राह हमें सुनने का अवसर मिलेगा, और भगवान शिव की कथा प्रदीप मिश्रा से ऐसे कौन करता है, तो अद्भुत कथा यहाँ होगी और आपको पूजा देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि हम बहुत दिल से यहाँ आए हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और इस प्रयास को मजबूत करने के लिए हमारा साथ देंगे। नमस्कार।